Rहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अकमल। सो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था द वाइज कैलिफ पार्ट 1। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और जो समझ ना आए वो कमेंट में बताना। ठीक है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। द कैलिफ टर्न्ड टू द मैन इन द रेक्स एंड सेड दैट व्हाट यू हैव टू से, तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, द बेगर लाइन फॉरवर्ड एंड सेड ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन टू द पुअर। तुम एक मतलब फेथफुल लीडर का मतलब कि ज़्यादा लड़कर के कहा क्या तुम मतलब के गार्डियन और पुअर, तुम मतलब के पालने वाले हो पुअर्स को। यू आर वाइस एंड जस्ट कैलिफ, तुम ही एक होशियार कैलिफ हो। ठीक है, हैव पिटी ऑन मी एंड गेव मी फ्रॉम द क्रूरल एंड जस्टिस ऑफ द रिच इनजस्टिस ऑफ रिच, तुम मुझे इस मतलब के जालिम और इनजस्टिस मतलब के अनजस्टिस रिच मैन से बचाओ। ठीक है, आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, उसने जो बेगर था अब वो कसम गा रहा है कि ये जो ब्लॉग है मैंने मतलब मेरा है। ठीक है, कसम गा रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरी वर्डी एल्स इन द डिस्कॉर्ड, तुम ही मतलब एक को जो यहाँ पे बचा सकते हो। हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय, तुम कैसे मतलब कि वो कह रहा है मैं कैसे, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ये अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड कीप सच ए फाइन हॉर्स, कैसे मैं इतना मतलब अच्छा शानदार घोड़ा अपने मतलब के मेरे पास है। ठीक है, लेट मी टेल डेट दिस हॉर्स ऑफ दिस हॉर्स एंड आई एम रेक्स वाट एवर मनी आई हैड, मैंने इस मतलब कि जो मेरे पास मनी थी इस पर खर्च कर दी। आई स्पेंड ऑन दिस हार्स दिस मॉर्निंग, आई वाज कमिंग ऑन द सिटी ऑन माई हाउस, मैं आज सिटी आ रहा था मैं अपने हाउस पर। आई नोटिस दैट मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ये मतलब कि बंदा जा रहा था अलॉन्ग द रोड, रोड के करीब। When I came to close him, he stopped to me and respected to me, led me my house, for he was a great hurry to reach in the city. वो कह रहा था मैं जब आ रहा था। ठीक है, तो ये मैंने इस बंदे को देखा और उसने मुझे मतलब कि रोका और कहा कि मुझे सिटी तक लेकर चलो, मुझे मतलब कि वो है जल्दी है। I couldn't let my house to completely stranger, would I? आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड गेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने डिसाइड किया कि इसको देते हैं सवारी। वाइल आई सिट बिहाइंड हिम, जब मैं इसके पीछे बैठा। एंड वी रीच इन द सिटी गेट, जब हम सिटी के गेट पे पहुंचे। ही आस्क टू मी लेट डाउन, और उसने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ। ठीक है, जैसे उसने मतलब बेगर ने किया था। और अभी ये बेगर कहानी सुना रहा है। ठीक है, कहाँ पर थे, लेट डाउन एंड गिव मी द हॉर्स टू हिम as we reached the city to him. She said that such a fine horse would not belongs to beggar, वो कह रहा है कि तुम्हारा ये मतलब के जो हॉर्स है तुम्हारे बिलोंग ही नहीं करता। ही ऑर्डर टू मी गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड एल्स आई वुड फोर्स मी टू गेट ऑफ, तुम खुद ही उतर जाओ वरना मैं तुम्हें उतार दूंगा। ही फर्दर सेड डेट इवन आई शाउटेड फॉर हेल्प, जब मैंने मतलब कि हेल्प के लिए कहा। नो वन के वुड बी बिलीव, मतलब कि जब फ़कीर था ना, क्योंकि वो कह रहा है अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, फ़कीर कह रहा है कि जब मैंने आवाज़ें लगाई, ठीक है, तो किसी ने मुझे मेरी मदद नहीं की और उनको लगा कि ये ब्लॉग मतलब कि ना मेरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी इसकी यही बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, उसने अमीर ने कहा कि ये इतना बड़ा मतलब कि मसला नहीं है जो सोल्व होता है। सेड द कैलिफ टू द काजी, क्या कैलिफ ने काजी को कहा। आई कैन डिसाइडेड इन अ मिनट, मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ एक मिनट में। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हार्स वन बाय वन, उसने कहा कि इनको कहो कि घोड़े पे ऊपर मतलब कि एक हाथ पहने। ठीक है, वन बाय वन करके। व्हेन द बेगर टच द हॉर्स इट विंस एज इफ इट डिडंट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, जब उसने मतलब कि बेबर ने उसको टच किया वो मतलब कि चीक होता। ठीक है, नेक्स्ट द रिच मैन आस्क टू द टच द हॉर्स, जब रिच मैन को कहा तुम टच करो। एट द टच द हॉर्स मैंस हैंड द हॉर्स शॉर्ट स्नोर्ड एंड निजर्ड विथ प्लीजर,
वो खुशी से झूम उठा और मतलब कि आवाज़ करने लगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि अच्छे वाले। द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम प्रोन्यूस्ड द कैलिफ गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर। ये मतलब कि अमीर बंदे को दिया था। देन द कैलिफ ट्यून द बेगर एंड सेड यू आर अ लायर, तुम एक लायर हो, ठीक है। एंड आई विंस विक्ट मैन, अ मेक्ड मैन, यू ट्राइड टू रोब हॉनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक मतलब के हॉनेस्ट और रिस्पेक्टेबल इज़्ज़तदार मतलब के शख्स की इज़्ज़त छीननी चाहिए। यू कैन यू डिजर्व सर्व पनिशमेंट बट आई शैल बी मैरीफुल एंड फॉर गिव यू फॉर दिस टाइम इफ़ यू बेग फॉर गिवन फ्राम दिस जेंटलमैन। मैं तब तुम्हें दूंगा जब ये अमीर आदमी तुम्हें बख्श देगा, ठीक है। द बेगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन caught handed immediately turned to the rich man and said, please forgive me, I have been ungrateful. Instead of thanking you you are talking pity and to on me and giving me a lift. I led and claimed that the horse belongs to me. उसने मतलब कि फकीर ने जो कहा, बेगर जो था, उसने मतलब कि अमीर आदमी से मांगना शुरू कर दी और कहा कि मैंने आप पर मतलब कि इल्ज़ाम लगाया और मैं जो आपके इल्ज़ाम लगा कि ये हॉर्स मेरा है, ठीक है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेन्यूस पर्सन, वो एक मतलब के जेन्यूस पर्सन था, जो अमीर मानू था। रेडिटी फॉर गेव द बेगर को बख्श दिया। नॉट ओनली डेट ही लुक्स टू आउट हिज पर्स, उसने अपना पर्स निकाला। एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ द गोल्ड कॉइन, उसने एक छबी दी गोल्ड कॉइन की मतलब कि बेगर को। एवरी वन प्रेजेंट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज नोबल एक्शन ऑन दिस रिच मैन, वो मतलब कि रिच मैन के ऊपर जो आदमी वहाँ पे मौजूद थे वो मतलब कि खुश होने लगे। तो ये थी हमारी द वाइस कैलिफ, जो कि हमारे हारून रशीद एक कैलिफ थे, ठीक है। दो बेगर की इसमें कहानी, एक बेगर और एक रिच मैन की कहानी थी हॉर्स पर। तो लास्ट में डिसाइड ये हुआ कि जो हॉर्स था वो बिलोंग करता था अपने रिच मैन के ऊपर। तो ये था हमारा लेसन, ठीक है। तो अगला लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक लिए गुड बाय।